बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये सीखेंगे कि मोल को कितने तरीक़ों से फाइंड किया जा सकता है। तो नंबर वन, जब भी हमें मास गिवन इन ग्राम, मास हमें अगर दिया हो तो उनको मोलर मास से डिवाइड करेंगे। जैसे ये इस एग्जांपल में जो है 36 ग्राम वाटर का गिवन है और वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल। मोलर मास का क्या मतलब है कि जब भी किसी सब्सटेंस के 1 मोल उसमें कितने ग्राम मौजूद है, तो उनको सिंपली हम मोलर मास कहते हैं। एटॉमिक मास हो या मोलर कंपाउंड का मास हो, अगर उन्हें हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो सिंपली उसको मोलर मास कहा जाता है। तो ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें मास गिवन हो ग्राम में। तो हमने 36 को 18 से डिवाइड किया, 18 मोलर मास और 36 हमें गिवन है, तो हमारे पास इसका आंसर आया 2 मोल्स। तो सेकंड तरीका हमारे पास है कि जब रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी गैस का वॉल्यूम गिवन हो तो तब जो है हम मोल किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो फिर हमें जो है 24 dm³ पर मोल इस वैल्यू से हमें डिवाइड करना होगा। क्यों? ये हमारे पास है मोलर वॉल्यूम, यानी जब हम किसी गैस का वॉल्यूम हमें गिवन हो और साथ में ये भी बताया हो कि ये रूम टेम्परेचर प्रेशर पर है, तो फिर किसी भी गैस का एक मोल जो है 24 dm³ वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो इसलिए हम 24 से डिवाइड करते हैं और इनको मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। तो ये फार्मूला वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट आरटीपी जब आपको गिवन हो तो 24 से डिवाइड करना होगा। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास है कि आपके पास ऑक्सीजन गैस का 36 dm³ ये वॉल्यूम है, तो हमने 24 dm³ पर मोल इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1.5। इसी तरह अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये बताया गया हो कि गैस का वॉल्यूम जो है एसटीपी पर मौजूद है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर, तो इस वक्त फिर किस तरह मालूम करेंगे? वही फार्मूला होगा, लेकिन हम 24 के बजाय यहाँ पर 22.414 dm³ पर मोल ये पुट करेंगे। ये 22.414 कहाँ से आया कि अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm हो तो फिर किसी गैस का 1 मोल जो है 22.414 वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, तो इनको भी मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। तो हम आरटीपी, यानी क्वेश्चन में अगर ये बता दे कि रूम टेम्परेचर प्रेशर, तो फिर हमें 24 से डिवाइड करना होगा। अगर हमें एसटीपी बता दे या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बता दे तो फिर हम जो है 22.414 से डिवाइड करेंगे। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमें ऑक्सीजन का 44.8 dm³ ये वॉल्यूम बताया है और साथ में ये बताया है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ये वॉल्यूम है। तो इसलिए हम 22.414 से डिवाइड करके हमारे पास इनका आंसर आए 2 मोल्स। तीसरा तरीका हमारे पास मोल मालूम करने का कौन सा है कि जब हमें मोलरिटी गिवन हो किसी सॉल्यूशन का और उनके साथ जो है उनका सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी बताया हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, उनका वॉल्यूम 2 dm³ है और उनकी मोलरिटी जो है 3 मोल है। तो हम इन फार्मूले को यूज़ करके, ये मैंने एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा है और यहाँ पर रिटन फॉर्म में फुल फॉर्म में लिखा है। तो हमने मोलरिटी के जगह पर 3 मोल पर dm³ और मल्टीप्लाई बाय 2 dm³ जो है इनका वॉल्यूम है, तो 6 मोल इनका आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास एक तीसरा तरीका है। फोर्थ मेथड हमारे पास है कि जब हमें कोई परसेंटेज गिवन हो, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, तो अगर कोई सब्सटेंस 100% है तो उनको आप 100 ग्राम कंसिडर कर दे। जिस तरह हमने पहले फार्मूले में सीखा था मास गिवन इन ग्राम, तो ये भी उसी तरह है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली वही परसेंटेज की वैल्यू रख दें तो भी ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी कंपाउंड में कार्बन की 40% है, हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास 6.67% है, तो और ऑक्सीजन जो है 53.33% है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का जो है 16 है। तो इनके अपने रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास से इनको हम डिवाइड करेंगे। जैसे कार्बन के मोल किस तरह मालूम करेंगे? 40% ये गिवन है और कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो इससे डिवाइड करके 3.33 मोल ये आंसर आएगा। इसी तरह हाइड्रोजन का जो परसेंटेज गिवन है 6.67, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो वही आंसर दोबारा आएगा, तो ये हमारे पास मोल। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो इनका परसेंटेज 53.33, इनको हम 16 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास 3.33 मोल आंसर आएगा। तो ये एक और तरीका है कि जब आपको परसेंटेज गिवन हो।
इनके ऊपर एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, एनएमडीकेट में भी इनके ऊपर एमसीक्यूज बना सकते हैं। अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज है कि तो परसेंटेज है, तो अगर आपके पास कोई कंपाउंड 100% है तो उनको आप 100 ग्राम कंसिडर कर दें। उसमें जी जो चीज़ आपको 70% गिवन है तो उनको आप 70 ग्राम कंसिडर कर दें। तो वही फार्मूला जो है इससे भी उसी तरह बनेगा। एक और तरीका हमारे पास है कि जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो, जैसे आपसे ये 3.6 1 to 10⁻24 ये नंबर ऑफ मालिकूल है और आपसे कहें कि आप जो है इनके नंबर ऑफ मोल मालूम करें, तो आपको इनको जो है एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर जो ये सिंबल हमने मेंशन किया है ये सोडियम का है, गलत है, ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए और सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होना चाहिए। यानी ये ए जो है ये यहाँ पर इस तरह होना चाहिए, ये एवोगैड्रो नंबर का ये सिंबल है। ये गलती से जो है सोडियम यहाँ पर आ चुका है तो ये एन है। तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से जो है डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आंसर आया। तो ये मुख्तलिफ तरीके थे, इस हर एक फार्मूले से आप 3 मुख्तलिफ चीज़ें मालूम कर सकते हैं। यानी आप डिनोमिनेटर के साइड पर शिफ्ट करके मोलर मास अगर मालूम करना हो, या जो है मास गिवन इन ग्राम मालूम करना हो, या जिस तरह मोलरिटी जिस फार्मूले में मौजूद था, तो आप मैथमेटिकली इनको चेंज करके हर एक फार्मूले में 3 टर्म मौजूद है, तो अगर 2 गिवन हो तो तीसरा हम मालूम कर सकते हैं। थैंक यू।